हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। चलते हैं शिव चर्चा की ओर, शिव पुराण की ओर। बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। तो आज का जो अध्याय है, अथैकदशो अध्याय, यानी 11वां अध्याय है। इसमें है ब्रह्म द्वारा जगदम्बिका का शिव स्थित तथा वर की प्राप्ति, कि माता ने कैसे महादेव की स्तुति करके कैसे महादेव को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, कह रहे हैं माता दुर्गा के लिए कहा है, तब मैं विद्या अविद्या स्वरूपा शुद्ध परम ब्रह्म स्वरूपिणी तथा जगत को धारण करने वाली शंभु प्रिया देवी दुर्गा की स्तुति करने लगा। सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, यानी जो हर जगह व्याप्त रहती है, शंभु प्रिया देवी दुर्गा सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, नित्य निराश्रय निराकुल त्रिदों को उत्पन्न करने वाली, स्थूल से भी स्थूल रूप धारण करने वाली तथा निराकार दुर्गा की मैं वंदना करता हूँ। आप चित स्वरूपा परमानंद स्वरूपिणी तथा परमात्मा स्वरूपिणी हैं। हे देवेश, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो और मेरा कार्य करें, आपको नमस्कार है। हे मनु, हे देवर्षि, मेरे द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती चंडिका मेरे सामने प्रकट हो गईं। वे भगवती दुर्गा चिकने अंजन के समान शरीर की कांति से युक्त थी। वे सुंदर रूप से संपन्न थी। उनकी दिव्य 4 भुजाएं थी। वे सिंह पर सवार थी। वे हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके केशों में मोती तथा मणियां ग्रथित थी। वे अत्यंत उत्कट थी। उनका मुख शरतकालीन पूर्णिमा के समान था। उनके मस्तक पर शुभ चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से युक्त थी। उनके समस्त शरीर के अवयव परम मनोहर थे तथा वे चरण कमल के नख की कांति से प्रकाशित हो रही थी। उनकी महिमा, उनकी सुंदरता का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर मैंने शिव शक्ति उमा भगवती को मैंने प्रणाम किया। फिर मैं उनकी स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, जगत की प्रवृत्ति एवं निवृत्त स्वरूपे हे सर्ग स्थित रूपे आपको नमस्कार है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी तथा सबको मोहित करने वाली हैं। जो महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की बात हृदय में धारण करने वाली हैं, विश्व का वर्ण करने वाली हैं तथा सभी को पोषण करने वाली हैं। जो महेश्वरी पूर्व में त्रिलोकी का सृजन करने वाली हैं, उसका संहार करने वाली हैं तथा गुणों से सर्वथा परे हैं। जो योगियों के लिए पूज्य हैं, मनोहर हैं, वे आप ही हैं। परमाणुओं के सार स्वरूप आपको नमस्कार है। जो यम नियमों से पवित्र हुए, योगियों के हृदय में निवास करने वाली तथा योगियों के द्वारा ध्यान गम्य हैं, वे प्रकाश एवं शुद्ध आदि से युक्त, मोह से रहित एवं इस जगत को अनेक प्रकार से अवलंब देने वाली विद्या स्वरूप आप ही हैं। आप काल रूप से इस जगत को धारण करती हैं। माता के लिए कहा, ब्रह्मा जी ने अनुग्रह किया। आप गुणों से युक्त होकर सभी प्राणियों में नित्य विकार रूप बीज उत्पन्न करती हैं। हे शिवे, आप तीनों गुणों के कारण स्वरूप हैं, कारण रूपा हैं तथा इससे भी आप परे हैं, अर्थात माता की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। हे देवी, आप सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के साथ ही पार्थिव विकारों से रहित तुरीय रूप हैं। आप इस जगत की तथा गुणों की हेतुभूता हैं। आप ही ब्रह्मांड में स्थित रह के इस जगत की सृष्टि प्रलय तथा पालन करती हैं। माता की इतनी सर्वश्रेष्ठ महिमा होने के बावजूद भी माता ने महादेव की तपस्या की। हे संपूर्ण जगत की बीज स्वरूपे, हे ज्ञान तथा ज्ञेय स्वरूपिणी, आप सर्वदा जगत के हित साधन में तत्पर रहने वाली हैं। अतः हे शिव पत्नी, आपको सदा नमस्कार है।
मेरी स्तुति को सुनकर लोक का कल्याण करने वाली वे महाकाली सामान्य मनुष्य की भांति मुझे जगत सृष्टा से प्रेम पूर्वक कहने लगी। देवी बोली, हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है, इसे आप ठीक से समझ ले। आप मेरे भक्त हैं तो उसे शीघ्र ही मेरे सामने निवेदन करें। मेरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाने पर कार्य सिद्ध निश्चित है, अतः आप अपनी मनोभिलाषित बात कहें, मैं प्रसन्न होकर उसे निश्चित रूप से कहूँगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात सुने। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपनी मनोरथ की बात कह रहा हूँ। हे देवेश, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्प समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्माभिरमण से उपरत होकर दूसरी स्त्री आपको देखें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी, इसलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली ही बने। हे शिवे, ब्रह्मा जी ने आग्रह किया माता से कि आप शिव पत्नी बने।